आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक सी के अंदर, ठीक है। ऐसे लास्ट तो नहीं चाहिए पर हम इसको खत्म कर रहे हैं। आज हम सी को खत्म कर रहे हैं, कल से हम एचटीएमएल शुरू करेंगे। क्लियर हो गया? समझ गए? तो यहाँ पे देखो, आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है हमारा? वो है हमारा फंक्शंस। क्या है? फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, समझ गए? लिखो हेडिंग दो फंक्शंस, हेडिंग दीजिए फंक्शंस। लिखो functions are functions are functions are self-contained self-contained blocks of code blocks of code designed designed to perform a specific task. Full stop. They are fundamental. They are fundamental for for structuring DUT structuring C programs. Structuring C programs, providing promoting. प्रिय जी कितना बना आपका वो काम? हो गया? भेज भी दिया? Modularity, comma code. C programming, C programs promote modularity, code reusability, and easier मेंटेनेंस। ठीक है जी, देखो यार, फंक्शंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ये हमारा बहुत बर्डन कम करते हैं। ठीक है, मतलब मान के लो कि फंक्शन का काम क्या होता है। सपोज करो कि आपको आप लोग जो वो एक गेम के डेवलपर हो। ठीक है, सपोज करो, ठीक है, आपने एक गेम बनाई। ठीक है, जैसे पबजी फ्री फायर की तरह समझ लो गेम। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक बेसिक सा प्लेयर होता है ना प्लेयर। प्लेयर के क्या फंक्शंस होते हैं? चलना फिरना, कूदना, है ना, एम करना, फिर उसको क्या कहते हैं, ट्रिगर दबाना। ठीक है, वो उसके बेसिक फंक्शन होते हैं, बेसिक एम होते हैं। ठीक है, समझ गए? अब डेवलपर ने क्या किया, जो भी इस प्लेयर की जो भी इसके फंक्शंस है ना, उसने क्या किया, उसका कोड लिख दिया एक करके। ठीक है, उसने इन सब का क्या किया, उसने एक प्रोटोटाइप, एक कोड बना के रेडी कर दिया। अब जितने भी नए बंदे जो गेम में लॉग इन कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो इसी कोड को यूज कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, कोड जो प्रोग्रामर है वो आपका बार बार तो नहीं बना रहा कोड को। ठीक है, सपोज करो कि उसने एक गेम बनाई, उस गेम के जो थे वो 100 करोड़ डाउनलोडर हो गए, मतलब 100 करोड़ प्लेयर जुड़ गए उस गेम में। तो जो प्रोग्रामर है वो इतना बेला तो नहीं कि 100 करोड़ बंदों के लिए हर एक के लिए अलग अलग कोड बनाएगा। उसने सिर्फ एक ही कोड बनाया हुआ है, और वो एक कोड ही, जो बेसिक फंक्शन वाला कोड, जो वो सबके साथ लिंक किया गया है। क्योंकि चाहे 100 प्लेयर हैं, उन सबका बेसिक मोटो क्या है? वॉक करना, जंप करना, एम करना, टारगेट फायर करना, यही उसके बेसिक एम है ना। तो जो बेसिक बेसिक काम था वो उसने क्या किया, उनको फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, अब देखो टर्बो सी के अंदर ना मैं आपको एक काम देता हूँ करने को। सपोज करो कि आप किसी वहां गए, कहाँ गए आप किसी कंपनी में चले गए काम करने। ठीक है, आपकी कंपनी वाले ने आपको क्या बोला कि भाई आप क्या करो ना, मुझे मैं आपको ना 5 नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मान चलो कि मैंने क्या किया, hash include stdio.h और hash include conio.h। conio.h void main
ठीक, कोड लिख लिया करो, पर ये वाला मत लिखो अभी यहाँ, वो तो मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें, वो लिखना है। ठीक है, सपोज करो कि आप किसी कंपनी में गए और आपका जो बॉस है वो बोल रहा है कि भाई आपके पास ना ये तरह के नंबर हैं, मतलब ये वाले वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये नंबर है आपके पास। वो क्या बोल रहा है कि इनमें से ना कोई भी दो दो नंबर उठाओ और सब नंबर को क्या करो, आपस में ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। ठीक है, दो दो नंबर उठाने, कोई भी रैंडम, कोई भी दो नंबर पिक करने हैं, CLR SCR। अगर मान के चलो कि अभी टाइम कम है, नहीं तो मैंने तुम्हें खुद कराना था अंदर लैब में पूरा प्रोग्राम, आप लोगों से फिर पता लगना चाहिए कितना डिफिकल्ट होता है ये वाली चीज़ को असल में कर पाना। ठीक है, न्यू लाइन लगाया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ लिख दिया %d, और %d ले देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और डबल कोट बंद करेंगे, और यहाँ से वैल्यू कहाँ से आएगी, वो आ जाएगी a+b की, a+b की आ गई। ठीक है, ऐसे ही a+c की आ जाएगी। तो होम, कंट्रोल इंसर्ट, एंटर, शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, ऐसे ही a+d आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, d+b आ जाएगा। ऐसे आपका क्या आ जाएगा, ऐसे आपका आ गया E+f आ जाएगा, E+f आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या आ गया, प्रिंट, क्या आ गया, बस लास्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, C+d आ गया। ठीक है, C+d आ गया। ठीक है, ऐसे करके ना उसने क्या बोला कि आपको 100 बार प्रिंट करना है। तो कितनी बार वैल्यू आ रही है, ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5 हुए, 5 कितने, ये 1 2 3 4 5 ही है ना। तो मैं इस यहाँ से क्या करूँगा, देखो कंट्रोल C किया, मतलब कंट्रोल इंसर्ट किया, और यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट, ये देखो पता नहीं कितनी बार लिख दिया मैंने, और यहाँ पे हर प्रिंट के बाद मैंने इसे लाइन लगा दी। मैं फटाफट कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैंने मजे मजे से करना सारा काम। ठीक है, देखो कितनी बार लाइन लिखी थी मैंने। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसे कर ली ना, लेकिन मैं तुमसे खुद लिखवानी थी अगर हमारे पास टाइम होता तो। ठीक है, ये सारा कोड मैंने आप लोगों से खुद लिखवाना था, और एक एक करके साफ लिखवाना था, कॉपी पेस्ट कोई नहीं चलने देना था। ठीक है, बहुत जगह कर ली मैंने तो। ठीक है, लो जी लास्ट वाली आएगी, और पता नहीं कितनी करती मैंने, पर हो गई। गेट ch, क्लोज द प्रोग्राम, हो गया। कोई एरर तो नहीं, चेक कर लेते हैं, Alt F9 करेंगे, एरर, दो एरर, क्या एरर दे रहा है भाई, क्या एरर दिया, अच्छा सेमीकोलन लगाया मैंने, सक्सेस, कोई एरर नहीं। ठीक है, रन करते हैं, हो गया, प्रिंट हो गया लाइन का कोड ये। अगर इसको और डबल करता तो और जाना था। ठीक है, इसने हर बार प्लस 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 किया हुआ है सारे दो नंबरों को, समझ गए। अब मान के चलो कि आपने पहले दिन काम कर दिया, अब दूसरे दिन आया आप, और आपके बॉस ने अगेन आपको बोला कि ओहो कल जो यार तुमने काम किया है ना 100 बार प्लस किया है, वो 100 बार प्लस नहीं करना था, 100 बार माइनस करना था। अब क्या करोगे, काट के माइनस करोगे दोबारा, है ना, 100 बार करके, पता नहीं कितनी बार हम क्या करें, प्लस करेंगे माइनस, देखो इतनी बार नंबर है सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, जबकि 100 नहीं है, 100 होते तो पता नहीं कितनी बार करने पड़ने थे, समझ गए। अब मान चलो कि माइनस भी हो गए, अब आप चले गए ना, नेक्स्ट दिन आए, मैं आपका बॉस फिर से बोलता हूँ ओहो यार जहाँ माइनस था ना, और माइनस नहीं होना था, मल्टीप्लाई होना था। अब क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे काट काट के 100 बार, कितना टाइम लगेगा, और एस्टिमेट बताओ जरा कितना टाइम लगेगा।
15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, कितना लगेगा 100 लाइनें लिखने में? हाँ पूरी दोबारा लिखनी है, 1 घंटा। ठीक है चलो जी। अब आपने दोबारा उसको मल्टीप्लाई कर दिया और दोबारा चेक करवा के चले गए घर। अब अगले दिन दोबारा आए आप और अगले दिन बॉस आपको फिर से बोलते ओहो यार, जहाँ मल्टीप्लाई था ना वहाँ मल्टीप्लाई नहीं होना था, वहाँ डिवाइड होना था। अब क्या करोगे, क्या करोगे अब? गुस्सा चरम पे पहुंच चुका है कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या करोगे? बोलोगे ये सर करते हैं ना, लग पड़े फिर से करने, समझ गए? काम सबमिट हो गया, अगले दिन दोबारा आए, अब अगले दिन आके फिर से बोलो ओहो, जहाँ डिवाइड था ना डिवाइड नहीं होना था, वहाँ प्लस होना था। अब क्या करोगे? बेवकूफ, प्लस ही होना था तो इतनी बात 3 दिन क्यों करवाया अलग से? माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करवाया? समझ गए? तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और वहीं पे जॉब को लात मार के भाग जाओगे। क्लियर हो गया? समझ गए? वहीं पे ना ये जो हमारा फंक्शन होता है ना, वो एक बंदा जिसमें था ना, वो बहुत उसने क्या, उसने फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, तो उसको ना दिक्कत ही नहीं, उसको सबसे पहले दिन दिक्कत होगी जब वो 100 लाइनों कोड लिखेगा। फिर उसको जब अपडेट करना है, चेंज करना है, प्लस से माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है, तो उसमें उसको जरा भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेगा। यहाँ ध्यान देना कि हम जब भी फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो क्या होता है, फंक्शन तीन टाइप से डिवाइडेड होता है। ठीक है, फंक्शन को यूज करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। कौन सा मेथड नहीं, मतलब 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि फंक्शन को क्या करो, डिक्लेयर करो। क्या करो? डिक्लेयर, कि मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि उस फंक्शन को क्या कर लो, डिफाइन करो, कि बताओ कि वो फंक्शन करेगा क्या। ठीक है, समझ गए? और तीसरा मेथड होता है कॉल करो, कि कॉल के टाइम पे मतलब जो मैंने फंक्शन बनाया है उसको उस वैल्यू के साथ कॉल कर लो। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। सम फंक्शन यूज किया था ना आपने एक्सेल में। एक्सेल में क्या करते हैं, सम फंक्शन इज इक्वल टू सम लगाया, ब्रैकेट ऑन ऑफ किया, जितनी भी उसके अंदर सेल डालोगे, कॉलम को सिलेक्ट करके रेंज डालोगे, वो सारे प्लस हो जाते थे ना। ठीक है, तो वो क्या था, वो एक फंक्शन था, मतलब उसको डिक्लेयर और डिफाइन किया गया था। लेकिन जिसको कॉल करने के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम एक्चुअल वैल्यू का यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि फॉर्मूले में 2 तरह की वैल्यूज का आपको यूज करना पड़ता है। कौन सी? एक होती है आपकी जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स, एक्चुअल आर्गुमेंट्स, और एक होते हैं हमारे पास फॉर्मल आर्गुमेंट्स। फॉर्मल देखो, फॉर्मल आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे हम मैथ में क्वेश्चन करते थे ना कि लेट अस अज्यूम दैट a इज इक्वल टू 10, है ना, तो ये इसी तरह से फॉर्मल आर्गुमेंट लेता है। आर्गुमेंट लिख लो, वेरिएबल लिख लो, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, आर्गुमेंट्स लिख लो, वेरिएबल्स लिख लो, बात एक ही है, वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, दोनों बातें एक ही है। क्लियर हो गया? अब देखो इसको यूज कैसे करना है, लिखो सिंटैक्स, सिंटैक्स लिखो। सिंटेक्स लिखो कि जब हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, सॉरी डिक्लेयर करते हैं, तो फंक्शन को डिक्लेयर क्या किया जाता है, फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है हैश इंक्लूड के तुरंत बाद। समझ गए? जो हमारी वॉइड मेन नहीं होता है, वॉइड मेन से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है फंक्शन को। ठीक है, तो फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो आता है डाटा टाइप, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उसके आता है फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम के अंदर आते हैं उसके फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ठीक है, फॉर्मल आर्गुमेंट्स, और एंड में लगता है सेमीकोलन। ठीक है, और फॉर्म आर्गुमेंट्स भी कैसे आते हैं, देखो फॉर्म आर्गुमेंट से पहले यहाँ लिखना डाटा टाइप, डाटा टाइप स्पेस फॉर्म आर्गुमेंट, मतलब पहले फॉर्मल, पहले डाटा टाइप आता है, फिर फॉर्म आर्गुमेंट आता है। एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिखो यहाँ पे मैं लिखा है वाइड, वाइड एड इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, जितने मर्जी आर्गुमेंट देना चाहो उतने मर्जी दे सकते हो। ठीक है, तो मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान देना यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बता रहा हूँ कि मैं एक ऐड नाम का फंक्शन बना रहा हूँ जो 2 वैल्यूज को यूज करेगा, और दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, इंटीजर टाइप की होंगी। समझ गए? ये है फंक्शन का मतलब, इसको हम करेंगे डिक्लेयर। अब डिफाइन कैसे करते हैं, देखो जब भी फंक्शन को डिफाइन करना होता है तो याद रखना, इसको हम डिफाइन करते हैं हमेशा आफ्टर गेट ch
क्लोज द प्रोग्राम के बाद, समझ गए? जब भी इसको डिफाइन करना तो इस तरह डिफाइन करना है कि आफ्टर गेट सी एच लगाना है, प्रोग्राम को क्लोज करना, जो लास्ट में ब्रैकेट क्लोज होती है उसके बाद इसको यूज करना है। कैसे करेंगे? पहले जो हमने ऊपर लिखा यही इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है, सेम टू सेम, बस एंड में सेमीकोलन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। डिफाइन का मतलब कि हम बताएंगे कि क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से ब्रैकेट प्रोग्राम, इसकी बॉडी शुरू करेंगे और बॉडी के अंदर लिख देंगे, इसके अंदर एक और यूज करो किसका, इंट सी सेमीकोलन, और सी किसके बराबर है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस वाई, ठीक है। और रिटर्न कर दो, प्रिंट करवा दो सी, सॉरी सी नहीं, न्यू लाइन परसेंटेज डी, या फिर न्यू लाइन रिटर्न करवा दो, रिटर्न करवा दो, रिटर्न सी। बस ये बन गया आपका। अच्छा, अब रिटर्न कर रहा है नहीं तो यहाँ पे इसको इंट लिख दो, ऊपर भी इंट नीचे भी इंट, ठीक है। याद रखना कि फंक्शन जब भी कॉल किया जाता है, ठीक है, जब भी फंक्शन को कॉल करोगे तो फंक्शन क्या करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। याद रखने वाली चीज, ठीक है। जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो फंक्शन कुछ ना कुछ क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या किया, जब फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न करवा रहा है, वो सी, मतलब जो सी की वैल्यू वो रिटर्न करवाएगा, ठीक है। ये हो गया डिफाइन वाला। अब लास्ट वाला स्टेप होता है, वो कौन सा होता है हमारे से, बोलते हैं कॉल। तो कॉल कैसे करते हैं किसी फंक्शन को, सेम यही प्रोसीजर रहता है जो हमने डिक्लेयर के टाइम पे यूज किया है, लेकिन बस अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम एक्चुअल पैरामीटर्स का यूज करते हैं, a, b, मतलब ऐसे वेरिएबल जिनमें असल वैल्यू है। क्या हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे असल वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज किया था, ठीक है। मतलब कॉल के टाइम क्या लिखना, डाटा टाइप, फंक्शन नेम, डाटा टाइप, और यहाँ लिखना एक्चुअल आर्गुमेंट्स, ठीक है। यहाँ लिखना एक्चुअल आर्गुमेंट्स, मतलब जो ऊपर लिखा है नहीं वाला करके, इसको लिखना डाटा टाइप, फंक्शन नेम, डाटा टाइप, एक्चुअल आर्गुमेंट्स, एक्चुअल लिखना यहाँ पे एक्चुअल, समझ गए, मतलब असली में जो वेरिएबल है उसके पास जो वैल्यू है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा फंक्शन याद करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहली बार की मेहनत होगी, उसके बाद सारा काम इजी होगा, ठीक है। सपोज करो कि मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल डिलीट कर दिया। अब यहाँ फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर कहाँ करना है, वाइड मेन से पहले तो क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं इंट, फंक्शन बना रहा हूँ मैं ऐड वाला ही, और ब्रैकेट हम लिख देंगे, इंट का यूज कर रहे हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, सेमीकोलन। फंक्शन डिक्लेयर कर रहा, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन कहाँ करना है, गेट सी एच के बाद में, ठीक है। तो हम गेट सी एच से बाहर आगे निकल के और यहाँ आके लिखिए मैंने इंट ऐड, और अगेन यहाँ पे इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ब्रैकेट बंद, बॉडी शुरू। क्या करेगा ये, इंट सी नाम का वेरिएबल ले लेगा, सी किसके बराबर हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के, और रिटर्न करवा दो क्या, सी को। बस इतना सा काम है। अब करना है इसको कॉल। तो देखो क्या करना है, क्या बोला बॉस ने कि हर दो नंबर को सम करना है, मतलब सम करना है। तो क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा प्रिंट एक बात याद रखना, जब हमने इसको कॉल करना है ना, मैं यहाँ गलत हो गया थोड़ा, तो कॉल के टाइम पे तुम्हें यहाँ स्टार्टिंग का वेरिएबल देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब तुम्हें डाटा टाइप की वैल्यू मेंशन नहीं करनी होती, तुम्हें डायरेक्ट यूज करना होता है तुम्हें उसको, ठीक है। मतलब अगर तुम इससे कोई सिंटेक्स पूछे ना इसका कॉलिंग के टाइम का, तो कॉलिंग का टाइम का सिंटेक्स ही होता है इसका, ठीक है। फंक्शन नेम ब्रैकेट एक्चुअल पैरामीटर्स, एक्चुअल आर्गुमेंट्स या वेरिएबल्स, या एक और नाम होता है इसका, हम बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। और एंड में आता है सेमीकोलन, ठीक है। इसका यूज करना पड़ता है साथ में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे
एक ऐड नाम का फंक्शन है जो दो वैल्यूज को लेता है, ठीक है। कैसे लेता है वैल्यूज? इंटीजर टाइप की, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं प्रिंट एफ वैल्यू डबल कोट्स परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज न्यू लाइन लगाता हूँ पहले, न्यू लाइन परसेंटेज डी डबल कोट बंद, वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? फंक्शन से। फंक्शन का लिखा मैंने ऐड, और ऐड का क्या लगा दिया मैंने? एक्स कोमा एक्स नहीं सॉरी ए कोमा बी, ठीक है। जो जिस वेरिएबल की असली वैल्यू है, जैसे ए और बी की असली वैल्यू तो मैंने ए बी लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे इसको चेंज कर देंगे हम, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ बस, कंट्रोल इंसर्ट इंसर्ट, यहाँ इसका लिख दिया मैंने ई कोमा एफ कर दिया, नहीं ई कोमा बी कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने डी कोमा सी कर दिया, डी कोमा एफ कर देता हूँ चलो, और यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ इसको मैंने सी कोमा एफ कर दिया, ठीक है। देखो सिंबल सिंबल लगाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि सिंबल कहाँ लगा रहा हूँ मैं? यहाँ लगा रहा हूँ नीचे डिफाइन के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ सिंबल लगाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ वेरिएबल्स का नाम लिखो। कितनी लाइन्स होगी? 1 2 3 4 5, ठीक है। फिफ्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन में क्या लिखता हूँ मैं? यहाँ लिख दिया मैंने ई कोमा एफ, ई कोमा एफ लिखा तो नहीं कहीं मैंने? नहीं लिखा है। चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, सक्सेस कोई एरर नहीं है, तो मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ा यहाँ तक और यहाँ तक इसको, ठीक है। कंट्रोल इंसर्ट करके कॉपी कर लिया, शिफ्ट इंसर्ट करके पेस्ट करेंगे, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, ठीक है। अगेन शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो कितना बड़ा कोड कर दिया मैंने, बहुत बड़ा कोड हो गया। इतना बड़ा कोड लिखा मैंने, ठीक है। समझ गए? चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं रन हो गया। समझ गए? ये था पहला दिन जब बॉस ने क्या बोला कि भाई प्लस करो, कर दिया प्लस। अब अगला दिन आया, बॉस ने बोला भाई क्या करो? माइनस कर दो। क्यों हो? यहाँ प्लस तो होनी थी, माइनस होना था। तो मैंने क्या किया? सिर्फ यही चेंज करूंगा एक बार बस, जहाँ प्लस लिखा उसको क्या करो? माइनस, बूम, काम खत्म, ठीक है। ये देखो चलेगी माइनस वैल्यू, समझ गए? अब डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो, बूम, रन, मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए? डिवाइड, डिवाइड डिवाइड कर लो, ठीक है, बूम, डिवाइड हो गया, ठीक है। प्लस करना है, अगेन प्लस करना है तो प्लस, रन, बूम, समझ गए? तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वैल्यू 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1,00,000 है, 1 करोड़ है, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई चेंज करने को बोल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो रहा है, समझ गए? ये कौन मेरे को हेल्प कर रहा है? फंक्शन, समझ गए? फंक्शन याद रखना कि फंक्शन क्या होते हैं, अपने आप में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, ठीक है। और उस प्रोग्राम को हम बार बार यूज कर सकते हैं अपने सेम प्रोग्राम के अंदर, समझ गए? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका फंक्शंस का। बाकी जो इसकी थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज के खींच के भेज दूंगा। कल आप लोगों ने आगे इसका प्रैक्टिस कर लेनी है। कल हम काफी आज के लिए